हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गोपी सर के यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स को स्टडी किए। आज हम लोग वर्ब के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप मुझे टेक्स्ट करें। मैं उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं पॉइंट्स को बोर्ड पे डील करूँगा। ठीक है, देखो आज का जो हमारा वर्ब का जो टॉपिक सेलेक्ट किया गया है वो है जेरेंट। ये जेरेंट क्या है? जेरेंट को हम लोग दूसरे नाम से वर्बल नाउन से भी बुला सकते हैं, वर्बल नाउन से भी बुला सकते हैं। इस जेरेंट के फॉर्म को समझो, या तो वर्ब फोर्थ फॉर्म बोल लो या तो वर्ब वन प्लस आईएनजी बोल लो। बात एक ही है, यानी जब तुम किसी शब्द को जेरेंट कहते हो या फिर वर्बल नाउन कहते हो तो उसको लिखा किस फॉर्म में जाता है? तो वर्ब वन प्लस आईएनजी का फॉर्म, जिसको आप वर्ब फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। अब ये जेरेंट है क्या चीज, इसको समझो। जेरेंट को समझने के लिए आप इस नाम पे आ जाओ, क्योंकि ये नाम समझना बेहद आसान है और इसको समझ गए तो वही काम तो वहां करना है। ठीक है, वर्बल नाउन में तुम्हें मिला वर्ब। क्या मिला बाबू? वर्ब। और साथ में क्या मिला? नाउन। यानी बात सिर्फ और सिर्फ वर्ब और नाउन तक ही है। बात सिर्फ और सिर्फ वर्ब और नाउन तक ही है। तो क्या बात है वो समझो। जब एक वर्ब नाउन के जगह पे जाएगा, जब एक वर्ब नाउन के जगह पे जाएगा, जब एक वर्ब नाउन के जगह पे जाएगा तो वो वर्बल नाउन बनेगा। वो वर्बल नाउन बनेगा कब? जब एक वर्ब नाउन के जगह पे जाएगा तो वो वर्बल नाउन बनेगा। उसी को आप जेरेंट बोलते हैं। या तो वर्बल नाउन बोल लो या तो जेरेंट बोल लो। यानी यहां मुद्दा ये है कि वर्ब होना चाहिए, सबसे पहले वर्ब होना चाहिए, और उसको जाना कहां चाहिए? नाउन के जगह पे। वर्ब होना चाहिए, जाना कहां चाहिए? नाउन के जगह पे। वर्ब होना चाहिए, नाउन के जगह जाना चाहिए। वर्ब होना चाहिए, नाउन के जगह जाना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा? वर्बल नाउन यानी जेरेंट। एक एग्जांपल से समझते हैं इस बात को। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स में देखा होगा, लिखा होगा स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। अब ध्यान देना, स्मोकिंग शब्द को जरा अच्छे से समझो। अगर हम यहां गौर करें तो स्मोक है और साथ में आईएनजी का फॉर्म, यानी हम ये बोल सकते हैं कि वर्ब वन में आईएनजी लगा हुआ है। वर्ब वन में आईएनजी लगा हुआ है। ठीक है, ये शब्द बना कैसे? अगर आप इस सेंटेंस में इस पोजीशन को गौर करें, इस सेंटेंस में इस पोजीशन को गौर करें। यहां पे हम एक लाइन खींचे और आपको बताएं, इस सेंटेंस में इस पोजीशन को गौर करो तो इस पोजीशन में बेसिकली कौन आता है? सब्जेक्ट। और तुम मुझे बताओ कि सब्जेक्ट जो है वो नाउन होता है या नहीं होता है? सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है या नहीं होता है? हाँ, हम लोग सब्जेक्ट के जगह पे नाउन का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के जगह पे नाउन का यूज करते हैं, हमेशा करें ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जेक्ट के जगह पे हम नाउन का यूज भी करते हैं। तो जरा बताओ, सब्जेक्ट का पोजीशन किसका पोजीशन हुआ? नाउन का। सब्जेक्ट का पोजीशन किसका पोजीशन हुआ? नाउन का। और यहाँ पे जो वर्ब आया, वो किसके पोजीशन पे आया? नाउन के पोजीशन पे, क्योंकि ये भी तो सब्जेक्ट का पोजीशन है ना बाबू, ये भी तो सब्जेक्ट का पोजीशन है। और जब सब्जेक्ट का पोजीशन है यानी यहां नाउन आ सकता है, लेकिन हम नाउन को नहीं लाके किसको लेते आए? वर्ब को। नाउन को नहीं लाके किसको लेके आए? वर्ब को। वर्ब किसके जगह पे आया? नाउन के जगह पे। वर्ब किसके जगह पे आया? नाउन के जगह पे। और जब वर्ब नाउन के जगह पे आया तो वही तो कहलाया वर्बल नाउन। जब वर्ब नाउन के जगह पे आया तो क्या कहलाया? वर्बल नाउन, यानी हम उसे जेरेंट भी कहते हैं। और इसी वजह से स्मोक को हम लोग यहाँ अक्सर क्या लिखते हैं? स्मोकिंग। क्या लिखते हैं? स्मोकिंग। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। आप एक एग्जांपल और लें, ध्यान दें, अगर गौर करें, एक एग्जांपल आप कहते हैं वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो वॉक भी तो एक वर्ब वन है बाबू, और उस वर्ब वन में आपने क्या जोड़ दिया? आईएनजी। क्यों ऐसा किया आपने? ये पोजीशन भी किसका है? इस सेंटेंस में ये वाला पोजीशन भी किसका है? तो सब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के जगह कौन आ सकता है? नाउन। सब्जेक्ट के जगह कौन आ सकता है? नाउन। लेकिन इस बार नाउन नहीं आया, कौन आया? वर्ब। तो हम कह सकते हैं ना कि वर्ब जो है वो नाउन के पोजीशन पे आया। वर्ब जो है वो नाउन के पोजीशन पे आया। और जब कभी भी वर्ब नाउन के पोजीशन पे आएगा तो वर्ब को क्या कहा जाएगा? वर्बल नाउन या फिर जेरेंट। इसी वजह से हम लोग यहाँ वॉक नहीं लिख के क्या लिखते हैं? वॉकिंग। वॉक नहीं लिख के क्या लिखते हैं? वॉकिंग। सिर्फ सब्जेक्ट का ही जगह नहीं बाबू,
ऑब्जेक्ट की जगह भी अगर गौर करो तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह भी आप नाउन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट की जगह भी आप नाउन का यूज करते हैं। तो उस नाउन की जगह भी अगर आप एक वर्ब ले आए तो, उस नाउन की जगह भी अगर आप एक वर्ब ले आए तो उसे भी तो मुझे वर्बल नाउन यानी जेरेंड बनाना होगा। ठीक है, आओ ना एक एग्जांपल ऑब्जेक्ट का भी ले लेते हैं। आइए, सेंटेंस है आई लाइक क्रिकेट। आप गौर करो इस सेंटेंस में क्रिकेट ये भी तो नाउन है बाबू, और नाउन है। आप इस नाउन के जगह पे आप अगर गौर करके देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे इस बार हमने एक नाउन को यूज किया। यानी एक बात क्लियर है ना कि सेंटेंस में सब्जेक्ट की जगह भी नाउन आ सकता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जगह भी नाउन आ सकता है। बाबू हमेशा आए जरूरी नहीं है, लेकिन आ सकता है। तो सब्जेक्ट वाला पोजीशन भी नाउन का पोजीशन माना जाता है और ऑब्जेक्ट वाला पोजीशन भी नाउन का पोजीशन माना जाता है। लेकिन इन्हीं पोजीशन पे जब वर्ब लेके आओगे, इन्हीं पोजीशन पे जब वर्ब लेके आओगे तो वही जेरेंड बनेगा। वही क्या बनेगा? जेरेंड बनेगा। जैसे देखो बहुत ही आराम से हम इसको हटाएं और यहां पे हम एक वर्ब डाले सिंग। जरा गौर करना, अभी मैंने वर्ब वन लिखा है सिर्फ, आई लाइक सिंग। आपको लग रहा होगा कि ऐसा तो हम लोग बोलते नहीं है। अब क्या करना है यहाँ, तो याद करो आई लाइक सिंग में ये जो पोजीशन था, यहाँ पे अभी हमने क्रिकेट एक नाउन लिखा था। क्या ये नाउन का पोजीशन है या नहीं? बिल्कुल है, ये नाउन का पोजीशन है ना। उस नाउन के पोजीशन पे आप क्या ला रहे हैं? वर्ब। और जब कभी भी वर्ब नाउन के जगह पे आएगा तो वो नाउन की क्वालिटी को अपनाएगा। जब कभी भी वर्ब नाउन के जगह पे आएगा तो वो नाउन की क्वालिटी को अपनाएगा, और जब वर्ब नाउन की क्वालिटी को अपनाएगा तो उसे जेरेंड कहा जाएगा और उसका जो फॉर्म होगा वो होगा आईएनजी, यानी वर्ब वन प्लस आईएनजी, या वर्ब फोर भी कहो, बात एक ही है। वर्ब वन प्लस आईएनजी बोलो या वर्ब फोर बोलो, बात एक ही है। तो हम जब सेंटेंस कहते हैं आई लाइक सिंगिंग, आई लाइक डांसिंग, तो ये सिंगिंग डांसिंग जो शब्द हैं ये किस नाम से जाने जाते हैं? जेरेंड। किस नाम से जाने जाते हैं? जेरेंड। तो अगर गौर करके देखो तो जब भी सेंटेंस में वर्ब नाउन के पोजीशन पे जाए, यानी वर्ब उस जगह पे जाए जहां नाउन को आना चाहिए, और उसी नाउन के जगह अगर वर्ब आ जाए तो वर्ब को आईएनजी का फॉर्म देते हैं और उसे जेरेंड कहते हैं या फिर वर्बल नाउन कहते हैं। तो ये जो जेरेंड का इंट्रोडक्शन है। अब जेरेंड का जो यूज होता है, हम लोग कहाँ कहाँ जेरेंड को यूज कर सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये यूज है ना जो आपके दिमाग में ये एहसास दिलाता है कि जेरेंड एक वर्ब होता है, और वो वर्ब जब नाउन के पोजीशन पे जाता है, वो वर्ब जब नाउन के पोजीशन पे जाता है तो वर्ब नाउन की क्वालिटी को अपनाता है। वर्ब नाउन की क्वालिटी को अपनाता है, और जैसे ही वर्ब नाउन की क्वालिटी को अपनाएगा वो जेरेंड कहा जाएगा, यानी हम उसमें आईएनजी लगा के बात करेंगे। जैसे ही वर्ब नाउन की क्वालिटी को अपनाएगा वो जेरेंड कहा जाएगा और हम उसमें आईएनजी लगा के उससे डील करेंगे। ठीक है, अगले वीडियो में आपको जेरेंड से रिलेटेड जो भी स्टडी है, जो भी पॉइंट्स हैं वो पढ़ाए जाएंगे, और एग्जाम से रिलेटेड भी जो पॉइंट है वो आएगा। एक दो वीडियो और लगेगा, उसमें जेरेंड कंप्लीट हो जाएगा। फिलहाल आप इस वीडियो पे जेरेंड को अच्छे ढंग से समझें कि जेरेंड होता क्या है और वो बनता कैसे है और उसका फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आप इतना काम कर लें। अगले वीडियो में जेरेंड से रिलेटेड जो भी पॉइंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। फिलहाल आप इसको अच्छे ढंग से समझ लें। थैंक यू बाबू।